मैम मेरे एक दो ग्रीवेंस है रिलेटेड टू पीएचई डिपार्टमेंट। जब से मैं सरपंच बना हूँ और उससे पहले की बात है, जब से मैंने बर्थ लिया है अभी तक मेरे गांव में सिर्फ 2 गांव को छोड़ के पंचायत में 5 गांव है और 5 गांव में सिर्फ एक ही गांव को पीएचई वाटर है। और एक्सिस साहब वहां पे कितने बारी गए हैं, वो कोई भी मतलब कि ना देते हैं ना आते हैं और सिर्फ ला रहे हैं। और मैंने कितनी बारी उनको एप्लीकेशनें भी दी हैं तो कोई काम नहीं करते। मैम उनके नाम पे सिर्फ वो एज ए गवर्नमेंट सिर्फ पेंशन और तनख्वाह खा रहे हैं, सैलरी खा रहे हैं मेरे हिसाब से। और दूसरी बात रही बात मैं सोशल वेलफेयर की, उसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने इतनी पेंशनें लगवाई हैं हमारे मड ब्लॉक में कि मैं जो फॉर्म दिया है वो उन्होंने पूरा किया है। रिलेटेड टू मैं पीडब्ल्यूडी मेरे 3-4 रोड थे, उन्होंने सारे ही रखे हुए हैं और सारों सबका टेंडर हुआ है। मेरे को बाकी कोई डिपार्टमेंट से ग्रीवेंस नहीं है, सिर्फ पीएचई से इतना ग्रीवेंस है। इतने बार उसके ऊपर इन्होंने कोई भी वो इंटेंशन नहीं है और ना ही कुछ इन्होंने अभी तक किया है। सेकंड में हमारी एक इंस्टॉलमेंट है 19-20 की। सरपंच हूँ। अभी जैसे मेरे पंच ने आपके साथ थोड़ी सी बात बताई है, तो मैम ये पिछले जब से हमारा टेंडरिंग सिस्टम आया है कैपेक्स बजट का, तो हमारे जो टेंडर है वो बहुत सारे लैप्स हो रहे हैं। तो उसके कारण मैम हमारे जो काम रुक रहे हैं। मेरी खुद की पंचायत का जो टेंडर है वो 3 बार लैप्स हुआ। तो मैंने अपने सेक्रेटरी पंचायत से वीडियो सर से इसका बताया था, तो उन्होंने हमारा मेन इशू मैम ये है कि जब हमारे टेंडर पड़ते हैं और जब वो टेंडर डाले जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा डिपार्टमेंट तो मैंने कम से कम भी जब मैम सुषमा मैम डीसी थे हमने उनके साथ भी एक हमारी कनेक्टिविटी है, यहाँ से हमारा एक ब्रिज है, उस ब्रिज की कनेक्टिविटी से मिल रही है, उसका बेनिफिट हमारे कम से कम 10-20 गाँव को है। प्लीज उस पर थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो घर हैं वो मुस्लिम घर है और एक साइड हिंदूज हैं, तो वहाँ पे जब भी कोई इशू पड़ता है तो मैंने उनके साथ हमारे एडीसी साहब, बाकी यहाँ पे स्टाफ मेंबर और जिनकी तरफ से भी सारा ये जो आयोजन किया गया है, धन्यवाद करते हैं उनका। ब्लॉक दिवस का यही मकसद है कि जो लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते थे, जिनकी अप्रोच नहीं थी, गवर्नमेंट की यही मंशा थी कि लोगों के काम हों और इसका लोगों को बेनिफिट भी मिला है। जो भी लोगों की जरूरतें थी, जो मसले मसाइल थे, लोगों के हल हुए। चाहे वो आज हमारा पहली बार मठ में हुआ, इससे पहले मिश्रीवाला में हुआ, मेरे ख्याल 7-8 बार तो मिश्रीवाला में 2 साल से चल रहा था। धन्यवाद करते हैं हम एलजी साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम चलवाया और लोगों को बेनिफिट भी मिला। डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, हमारा सीएपीडी डिपार्टमेंट है, उसमें भी एक पारदर्शिता आई है, लोगों को राशन मिल रहा है। पहले बहुत सारी दिक्कतें थी, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो इनका भी सहयोग अच्छा है, लोग खुश हैं। उनके साथ हमारा सरपंच साहब बोल रहे थे, हमारा थोड़ा गिला भी है कि जो बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने भी अप्रोच की थी। मेरे को लग रहा है कि 2 साल से कोई इनके पास कोई पैसा नहीं आया। उनकी भी यही कोशिश है, जब भी आएंगे तो साथ साथ हमारे मेडिकल वाले हैं बीएमओ साहब, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया। उसके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर वाले हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं समय समय पे। और जैसा मैंने कहा, जब कुछ बदलाव होता है, जब हम सिस्टम्स बदलने की कोशिश करते हैं तो बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं, बट मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगी कि हमें समझने की कोशिश है कि वो क्यों आ रही है दिक्कत, और कोऑपरेट आप अगर हमारे साथ करके करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका भी वही ऑब्जेक्टिव होता है, आपका भी वही होता है कि हम सब लोगों को एक बेहतर लाइफ दे पाएँ, आपकी जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, जो कि यूजुअली नहीं होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि और भी जो भी आपकी छोटी जो प्रॉब्लम्स बची हैं उनको हम
उनको हम जल्द ही उनका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। मैं ये ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सबको ये पता है, खासकर कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे जैसे आप सिस्टम के साथ जुड़कर काम करते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पैसों की कमी होती है, कहीं सिस्टम और प्रोसेसेस में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने टेंडरिंग की बात की, तो टेंडरिंग का एक्चुअली जो मकसद है वो ये है कि करप्शन कम हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो जब हम कुछ सिस्टम्स को चेंज करते हैं तो करीब साल जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो बदलाव का जो कुछ महीने या साल होता है, उसमें कुछ काम हो सकता है धीरे हो, पर आप देखेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सिस्टम इम्प्रूव होगा। और बस थोड़ा मैं आपसे पेशेंस की रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं उसमें हाँ बेशक थोड़ा समय लगता है, बट हम सभी ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं। मैं सबकी तरफ से ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हम सब अपना जो भी बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। सारे जो प्रॉब्लम्स उठाए गए हैं वो नोट किए गए हैं, जो पॉसिबल होगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और बेसिक जैसे बिजली का इशू है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से करीब 2 हफ्ते में पावर की सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। और ये जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं आ रही है, ये सिर्फ इस इलाके को बटे नहीं करती है। और जैसा मैंने कहा, जब कुछ बदलाव होता है, जब हम सिस्टम्स बदलने की कोशिश करते हैं तो बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं, बट मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगी कि हमें समझने की कोशिश है कि वो क्यों आ रही है दिक्कत, और कोऑपरेट आप अगर हमारे साथ करके करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका भी वही ऑब्जेक्टिव होता है, आपका भी वही होता है कि हम सब लोगों को एक बेहतर लाइफ दे पाएँ, आपकी जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। और फिर से मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जितना हो पाएगा मुझसे, हमारी टीम से, हम सब करने की कोशिश सैचुरेशन का मतलब जो आपका कोटा था वो फुल है। सारी सैंक्शन अभी बट वेटिंग होगा ना अभी। कितनी एप्लीकेशन वो 4 साल से जो मार्च में पिछला सारा अब ये 50 महीने भर में आई है। ये अच्छा वर्क करा है।